देवाय उमज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतसे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्कायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा को सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। चलिए हम शुरू करते हैं चैंटिंग। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माधनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माधनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यतः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यतः। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। हमारे 10 नाम अपराध।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध है। भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। वैदिक शास्त्र चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध है श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम सावधानी पूर्वक जप न करना। भगवत नाम में जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरि हरि हरे कृष्ण। तो हम हमने 10वां अध्याय का अध्ययन करा। 10वें अध्याय में हमने क्या देखा? 10वें अध्याय में हमने चार मुख्य चीजें को वैदिक भक्ति के चार मुख्य अंगों को दोबारा देखा। क्या देखा? श्रवण। श्रवण भगवान का श्रवण। भगवान का श्रवण किन रूपों में किया जाता है? ठीक है, किन रूपों में किया जाता है? भगवान का नाम। दूसरा भगवान का चरित्र। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामित नैति मामिते स अर्जुन। चरित्र का क्या मतलब है? भगवान की लीलाएं, भगवान के जन्म, भगवान के कर्म। हमने चौथे अध्याय में क्या पढ़ा भगवत गीता में? कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म, जो भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दोनों दिव्य हैं। ठीक है, तो जो ये जान जाता है वो भगवान क्या कहते हैं? वो दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। तो भगवान के नाम श्रवण करने का 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? भगवान के नाम पे श्रवण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो क्या है? भगवान के गुणों, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा भगवान के गुणों का श्रवण करना। जन्म कर्म च मे दिव्यम। ठीक है, भगवान हमारे गामावश्य च भूतानि धार्यम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं ना, क्या? गामावश्य च भूतानि। मैं मैं इस पूरे दृश्य जगत को धारण करता हूँ। ठीक है, और पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूतवा रसात्मका। चंद्रमा की रोशनी की तरह, चंद्रमा की रोशनी जो है कि जिस तरह पूरे वनस्पति को स्वादिष्ट बनाती है। अगर अगर हम इस तरह के भगवान के गुणों का चर्चा निरंतर स्मरण करते हैं कि भगवान कितने दिव्य हैं,
भगवान का कर्म कितना दिव्य है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, भगवान के गुणों पे हम अपना ध्यान मग्न कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं भगवान के गुणों पर, ठीक है? तो इस तरह का श्रवण की 3 विधियाँ बताई गई। इसके बाद क्या बताया गया, क्या चर्चा हमने किया? भगवत कृपा पूर्ण रूप से भगवान पे हमेशा निर्भर करना चाहिए। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है, तो वैदिक भक्ति के स्तर पे भगवान पे किस तरह निर्भर किए? ये तो अभी साधना है, साधना की अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, कनिष्ठ के स्तर पे भगवत कृपा पे कैसे निर्भर करें? अभी तो हमारी भौतिक इतनी आसक्ति है। तो भगवान भगवद गीता में भी क्या कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि अपना कर्म करो और फल मुझ पे अर्पित करो, ठीक है? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर करते हैं, ठीक है? 18वें अध्याय में भी भगवान ने क्या बताया कि जितने भी कर्म हैं उसके 5 कारण हैं, जिसमें से हमारे बस में सिर्फ क्या होता है? अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, यानी सिर्फ हम अपना प्रयास कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम ये समझ करके कि भगवान से हमारे लिए सबसे बड़े सुहृदय हैं, हमारे लिए जो करेंगे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। तो कल हमने इसका भी अध्ययन किया, भगवत कृपा पे पूर्ण रूप से निर्भर करना। श्रवण करने की 3 विधियाँ हैं, भगवान के नाम के श्रवण करना, भगवान के गुणों पे भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, चरित्र पे श्रवण करना और तीसरा गुणों पे श्रवण करना। भगवान कितने दिव्य हैं, एकले ईश्वर कृष्णा आर्ष भृत्य, ठीक है? और दूसरा हमने क्या सीखा? भगवत कृपा, भगवान के पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर करना। तेनोकंपा सुसमीक्षमानो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम्। हृद्वाक्वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेतायो मुक्ति पदेसा दायभाग। कल हमने बहुत सुंदर एक श्लोक का भी चर्चा किया कि पूर्ण रूप से तत्तेन कंपा सुसमीक्षमानो, हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद हमें अपने आचरण से सिखाते हैं कैसे पूर्ण रूप से भगवत कृपा पे निर्भर करना, ठीक है? तो कभी भी हतोत्साहित नहीं हुए। भारत में 40-45 वर्ष उन्होंने वो इस पूरे मिशन को स्थापित करने के लिए 45 वर्ष उन्होंने व्यतीत किया, ठीक है? एक-एक जगह अपना समाचार पत्र लेकर के जाते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही एडिट करते थे, खुद ही छपवाते थे। जो उन्होंने बिज़नेस से, अपने व्यापार से पैसा इकट्ठा किया था, सारा पैसा भी उसमें देते थे और खुद ही वितरित भी करते थे। इसके बावजूद उनकी पत्रिका को दिल्ली में पूरे प्रचंड गर्मी में, ठीक है, वृंदावन से दिल्ली जाते थे, नाश्ता कोई सुबह का कोई ब्रेकफ़ास्ट नहीं, और वो लिपि लेते थे, बैक टू गॉड हेड नामक पत्रिका का, खुद ही जाकर के वो पत्रिका बाँटते थे, ठीक है? वो भी निःशुल्क। कोई उनको वो निःशुल्क भी कोई खरीदता नहीं था। कितना हतोत्साहित होता होगा। कोई व्यक्ति कितना मुझ हम जैसा व्यक्ति कैसे हतोत्साहित हो जाएगा। 45 वर्ष उन्होंने संघर्ष किया, परंतु पूर्ण रूप से भगवत कृपा पे किस तरह निर्भर करते हैं, और जब अमेरिका गए, वहाँ भी 1 साल कोई भी भक्त नहीं बना, और जब बने, फिर 10 साल में 108 मंदिर का निर्माण, वो भी 69 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए। तो ये भगवत कृपा पे निर्भर का भगवान का भक्त इस तरह भगवत की कृपा पे पूर्ण रूप से निर्भर करता है, ठीक है? और इसके बाद क्या, स्मृति, भगवान की स्मृति पे हमने चर्चा किया, कि भगवान की निरंतर स्मृति करना। तो फिर हमने क्या सीखा था कि हमारे लिए भक्ति में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या महत्वपूर्ण है? 2 चीज़ें हैं, क्या प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कारण भयाभय। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं भगवद गीता में कि 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या है? निरंतर भगवान की स्मरण करना, स्मृति, और दूसरा क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स। प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? डूज़ क्या है, प्रवृत्ति क्या है? कि भगवान को निरंतर स्मरण करना, और निवृत्ति क्या है? कभी विस्मृति नहीं, कभी भूलना नहीं। तो स्मृति का बहुत ही महात्म्य है, ठीक है? श्रवण, भगवत कृपा, स्मृति, और चौथा हमने क्या देखा? बहुत अच्छा देखा हमने, ध्यान। भगवान के 4 रूपों का ध्यान किया जा सकता है,
ठीक है, भगवान के 4 रूपों का ध्यान किया जा सकता है। कौन-कौन सा ध्यान हो सकता है भगवान का? कल हमने एक बहुत अच्छा स कथा भी ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक कथा भी सुना। लेकिन 4 चीज़ों पे भगवान का अ, हम ध्यान कर सकते हैं। कौन-कौन सा कैसे-कैसे ध्यान कर सकते हैं? भगवान के रूप का ध्यान कर सकते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अ, भगवान के हम जब कहते हैं ना, ये जब गीत गाते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान की भगवान के अधर कितने मधुर हैं, भगवान के होंठ कितने मधुर हैं, भगवान की हँसी कितनी मधुर है, भगवान का चलना कितना मधुर है, भगवान का हृदय कितना मधुर है, कि भगवान का मुख कमल कितना मधुर है। तो ये भगवान के रूप का ध्यान करना, ठीक है? तो रूप का ध्यान हो गया, इसके बाद भगवान के गुणों का ध्यान करना, ठीक है? भगवान के गुण भगवान के गुणों का ध्यान करना। तीसरा हो जाता है भगवान के कर्म का ध्यान करना। भगवान के कर्म क्या हैं? 2 तरह के भगवान कर्म करते हैं। कौन-कौन से? एक जो हमें लगता है लौकिक है, एक लौकिक और एक परलौकिक। जो हमें लगता है भगवान हाँ, मटकी तोड़ते हैं, एक दूसरे दूसरे के घर में जा करके मक्खन चुराते हैं, ये क्या हो गया? लौकिक लीलाएँ हो गई। लेकिन दूसरा पारलौकिक लीलाएँ, कैसे पारलौकिक? 5-7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत का उठाना, ठीक है? इतने असुरों का वध करना, ठीक? पूतना जैसे बचपन में ही पूतना जैसी असुरिनी का वध करना। तो ये क्या है? परलौकिक लीलाएँ हैं। तो भगवान के कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, और अंत में क्या आता है? सेवा ध्यान। भगवान का भगवान की सेवा ध्यान रूप में भी कर रहे हैं, जिसका हमने कल बहुत अच्छा कथा पढ़ा कि एक ब्राह्मण जो होता है वो क्या करता है? सेवा में, एक निर्धन ब्राह्मण सेवा में ही भगवान का ध्यान करता है, और उस ध्यान को भगवान उसको उसको किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसे उनको वापस करते हैं? जब वो खीर में ध्यान में ही देखता है कि भगवान के लिए जो भोग अर्पित करने जा रहा है, वो खीर में वो गर्म खीर तो नहीं है। जैसे ही हाथ डालता है तो उसे ध्यान में जलन होती है, लेकिन यथार्थ में भी उसका उँगली जल जाता है। तो भगवान उसको किस तरह से उसको इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, फिर उसे धाम बुलाते हैं। तो ये 4 चीज़ें हमने कल पढ़ा। आज इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएँगे 11वें अध्याय में, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो 9वें में हमने क्या पढ़ा? भक्ति के सभी अंगों का विशद वर्णन किया। भक्ति के 64 अंगों में से 20 से 42 के लिए पवित्र प्रमाण दिया गया है, जिसमें देवता पूजा, जप और प्रार्थना पर जोर दिया गया। ठीक है, 9वें में पढ़ा हमने। 10वें में श्रवण स्मरण की कला हमने पढ़ी कल, जो हम अभी और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? और नाना रूप। हमने 64 जो जित भी हम जो 64 अंग देखे हैं, वही मुख्य सिद्धांत है। जो छठा अध्याय है, ये हमारा प्रिंसिपल चैप्टर होना चाहिए, और उस अध्याय के विस्तार ये सारा जब पूर्ण जो 14 अध्याय तक है, उसी का विस्तार, ठीक है? नाना रूप हम अभी इसका अध्ययन करेंगे। आज हमारा अध्ययन क्या रहेगा? 4 चीज़ों पे आज अध्ययन रहेगा। क्या-क्या है? भगवान के दास्य भाव ग्रहण करना, भगवान के साख्य भाव ग्रहण करना, आत्म-निवेदन, भगवान पे पूर्ण रूप से हम समर्पण कैसे कर सकते हैं, और प्रिय वस्तु का भगवान को प्रिय वस्तु को अर्पित करना। तो यहाँ वर्ण आश्रम धर्म का चर्चा भी आएगी, ठीक है? आपको ये सोचना भी चाहिए कि क्या साधना भक्ति के स्तर पे हम आत्म-निवेदन के बारे में सोच सकते हैं, साधना भक्ति प्रेमा भक्ति के स्तर में आत्म-निवेदन जो है,
वो प्रेमा भक्ति के स्तर में आना चाहिए। मन में ये प्रश्न होना चाहिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। दास्य भाव, साख्य भाव, समर्पण और भगवान को प्रिय वस्तु को अर्पित करना। ठीक है? चलिए कुछ हम अपने ग्रंथ को खोलिए, कुछ चीजें पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए पढ़ने के लिए। बुक से माता जी पढ़ सकते हैं ना, वैसे दिखाई देने में दिक्कत है। जी हाँ प्रभु जी, पढ़ सकते हैं। हम्म। ये जो 10 नाम अपराध हैं, इसमें से आप लोग हैंड रेस कीजिए और मुझे समझाइए कि कितने लोग 10 नाम अपराध हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले शुरू करते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं उसको और फिर हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करते हैं सुबह का। जो हैंड रेस पढ़ने के लिए हुए हैं, अभी वो डाउन कीजिए, फिर इसमें हम चर्चा करेंगे। आपको सभी लोग को बताना है कि ये 10 नाम अपराध जो हमने शुरू किया है करना, आप लोग कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र करने से पहले इसको उच्चारण करते हैं। बस एक सुधीर प्रसारी प्रभु, और कोई नहीं कर रहे हैं? रविंदर कुमार शर्मा प्रभु, देवेंद्र कुमार, धनेश्वरी माता, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, हेमंत राज प्रभु, हिरणमय केशवी माता, जगन माता, कपिल प्रभु। कितने लोग हैं? कोई भी नहीं कर रहे हैं अभी? दो ही हैंड रेज। कोई महामंत्र करने से, अगर हम ये 10 नाम अपराध नहीं करते हैं, तो महामंत्र में हम कभी भी, मंत्र करने का 3 स्तर होता है। सबसे पहले अपराध युक्त, अपराध करते करते हम भगवान का नाम करते हैं। ठीक है? दूसरा नामाभास, और तीसरा शुद्ध, पूर्ण शुद्ध, शुद्ध नाम उच्चारण। तो हमारा अपने जीवन काल में ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ नहीं तो कम से कम शुद्ध तक 2 से 3 साल में पहुंचे। ठीक है? नहीं तो नामाभास स्तर तक पहुंचे ही पहुंचे। ठीक है? अपराध युक्त नाम करने का क्या मतलब हुआ? 3 तरह से नाम, हरे कृष्णा। अपराध युक्त का मतलब कि हम ये 10 नाम अपराध जो हैं, वो अपराध भी कर रहे हैं और अ, हरि नाम भी कर रहे हैं। ठीक है? तो नाम क्या है? वैसे कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने में कोई ये नहीं, परंतु वो जो नाम है, वो नाम आपके हृदय में वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो। ठीक है? जब तक हम वो अपराध करते रहेंगे, तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो। तो हमें क्या करना है? 10 नाम अपराध का उच्चारण करना है और तब हरि नाम करना है।
इस 10 नाम अपराध में क्या आता है? 10 नाम अपराध में आता है, पहला हमने क्या पढ़ा? महाभागवतों की निंदा करना। और सबसे अंतिम क्या है? इसमें भौतिक आसक्ति बनाए रखना या पूर्ण विश्वास ना हो। ठीक है? सावधानी पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। तो हमारी क्लासेस भी हो रही हैं, कक्षा भी हो रही है, और हम बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हम इस समय हरे कृष्णा महामंत्र भी कर लें। ठीक है? तो ये एक अपराध कर रहे हैं। सबसे पहला इस बिंदु को नोट करके रखिए। ठीक है? ये 10 नाम अपराध इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है हमारे पास समय नहीं बचता हो सकता है हम अ, हमारे पास भौतिक जगत में काम करने के लिए हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ता हो। ठीक है? ये सारा कुछ सारा क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में अगर आए हैं तो अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। ठीक है? हम किसी का और का उद्धार तो तब करेंगे जब हमारा खुद का उद्धार हो जाए। तो जब हरि नाम हम कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सावधानी। दो कामों को एक साथ नहीं करना। दो कामों को एक साथ नहीं करने का मतलब क्या है? कई लोग क्लास में आते हैं, साथ में जपा भी करते हैं ताकि उनको आगे हो सकता है बहुत सारा कार्य हो सकता है, संभव है। ठीक है? तो अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। किस तरह व्यवस्थित करना है? जल्दी उठिए। अगर 4 बजे उठने से हमारा अगर 6 बजे की कक्षा है और 6 बजे की कक्षा में अगर हमारी माला पूर्ण नहीं होती, 3:30 बजे उठिए। अपने आप को जब तक आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं कीजिएगा, न खींचिएगा नहीं, तब तक आध्यात्मिक जगत में भगवान क्या करते हैं? जो तू आवे एक पग, मैं आऊँ पग 60। ठीक है? तो हम एक पग आगे बढ़ाएंगे, भगवान 60 पग हमसे कई गुना ज्यादा पग आगे बढ़ाते हैं। हमारी तपस्या को देखते हैं कि पूरा जीवन तपस्या के लिए तपो दिव्यम, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, तपो दिव्यम, सारा जीवन तपस्या के लिए बना है, चाहे वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत। इसीलिए ये जब कक्षा शुरू होती है तो आप सब लोग सक्रिय रहा कीजिए। सक्रिय रहने का मतलब है कि हैंड रेज़ अगर नहीं हो रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, उठाया जा रहा है, तो उसके एक कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? उसका एक कारण ये हो सकता है कि साथ में कुछ और भी कार्य चल रहा हो। ठीक है? कोशिश कीजिए कि इसको निषेध करें। निषेध नहीं करेंगे तो हम जो सीख रहे हैं उसको व्यवहार में नहीं उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो नाम है वो हमारे हृदय में विकसित नहीं होगा। ठीक है? वो हम नाम अपराध के स्तर पे ही रह जाएँगे। हमें तो निरंतर प्रयास करना होगा कि अपराध युक्त नामाभास और शुद्ध नाम, जब हम नाम ले रहे हों तो हमारे आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए। मोबाइल बाहर कीजिए, आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है? हरी हरी। चलिए पढ़िए, हैंड रेज़ कीजिए, पढ़िए इसको। दास्य भाव, हमने 4 चीज़ें हमने पढ़नी है आज। क्या-क्या पढ़ना है हमें? दास्य, साख्य, ठीक है? क्या-क्या हमने देखा? दास्य है, साख्य है और समर्पण, प्रिय समर्पण वस्तु है अर्पित करें। और प्रिय वर्णाश्रम वस्तु का अर्पण। और प्रिय वस्तु का अर्पण करना। तो बहुत बहुत प्रिय वस्तु को अर्पण में बहुत अच्छा सिद्धांत आने वाला है। इसको अच्छे से सुनिए और पढ़िए। चलिए, जगन माता प्लीज इनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। स्कंद पुराण में कहा है कि कर्म कांड और वर्णाश्रम का आचरण आचरण करने वाले भक्त है, परंतु जो यथार्थ में प्रत्यक्ष रूप से भगवत सेवा में लगे रहते हैं वे भागवत अर्थात शुद्ध भक्त है। सकाम कर्मी अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, भगवान को कर्म फल का अर्पण करते हैं। इस कारण उन्हें भी भक्त मान लिया है। जब अन्य कोई अभिलाषा नहीं रहती और वह भक्तवत प्रेम से भरकर स्वाभाविक रामा रागानुगा भक्तव सेवा करता है, तब उसे शुद्ध भक्त सम भक्ता चाहिए। प्राकृतिक जगत
प्राकृतिक जगत में संघर्ष में आए सभी वर्धक जीव यूनाधिक रूप से माया पर प्रभुत्व करना चाहते हैं। आगे पढ़ू प्रभु जी। वर्णाश्रम पद्धति और सत्संग संबंधी कर्तव्य इस विधि से निर्धारित है कि वर्धक जीव स्वेच्छा अनुसार प्राकृतिक जगत को भोग सके और साथ ही स्वर्ण प्रभु जी आप बोल दीजिए ना स्वर्ण पारत्मिक ज्ञान को प्राप्त हो जाए। वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ऐसे अनेक कर्तव्य है जो कृष्ण भावना भक्ति योग के अंग गृहस्थ भक्ति वैदिक कर्म और भक्ति के कर्तव्य दोनों का आचरण करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही श्री कृष्ण की प्रीति के लिए है। गृहस्थ भक्त किसी वैदिक कर्म प्रभु जी उपस्थित है अनुसार श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। पूर्व वर्णन किया है पूर्ण वर्णन किया है कि किया जा चुका है कि जिस भी क्रिया का लक्ष्य श्री कृष्ण की तृप्ति करना हो वह भक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। दास्य भाव। दास्य भाव का क्या मतलब है? इतना सुंदर सिद्धांत है। स्कंद पुराण में कहा गया है कर्म कांड और वर्णाश्रम का आचरण करने वाले भक्त हैं, परंतु जो यथार्थ में प्रत्यक्ष रूप से भगवत सेवा में लगे रहते हैं वो भागवत अर्थात शुद्ध भक्त हैं। हम सबसे पहला श्लोक क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला श्लोक क्या पढ़ते हैं? अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनामृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति रूपतम। ठीक है, अन्य अभिलाषिता, जितने भी अभिलाषाएं हैं उसको शून्य करना। और चौथा क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। अनासक्त विषयान का क्या मतलब है? जितने भी अपनी विषय जीवन है उसको उससे आसक्ति उसकी कम करना, उससे समाप्त करना। ठीक है, तो ये भक्ति को परिभाषित करते हैं। तो दास्य भाव का क्या मतलब हुआ कि अब जब हम सारी अभिलाषाओं को छोड़ देंगे, ठीक है, सारी हमारी अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम, फिर अनाशक्त विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः, तभी हमें दास्य भाव का पूर्ण रूप से हम समर्पित हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके ये सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्णाश्रम पद्धति, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे, इस पे और भी चर्चा होगा। अंतिम वाले जब भगवान अपनी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करना, उसमें हम इस पे विस्तार से चर्चा करें। वर्णाश्रम धर्म का क्या मतलब है? भगवद गीता में भगवान वर्ण और वर्णाश्रम धर्म, ये पूरे समाज को 8 भागों में विभाजित करते हैं, 4 वर्ण में और 4 आश्रम में। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब है गुणों के आधार पर भगवान चातुर्वर्णीय माया सिस्टम गुना कर्म विभाग, गुना कर्म विभाग से गुणों के आधार पर समाज को विभाजित करते हैं। कोई हो सकता है आप पूरे समाज में आप देखते होंगे कई लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, जिनको बुद्धि बहुत तीव्र होती है, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल क्लास। ठीक है, उनको क्या उपाधि दी? उनका क्या गुण हो गया? ब्राह्मण गुण। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही गुणवान होते हैं। ठीक है, उनको क्षत्रिय का कार्य दिया गया। कुछ लोग उत्पाद यानी कि व्यापार में बहुत ही गुणी होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या बोला गया? वैश्य। और कुछ लोग होते हैं जो अपने श्रम से, अपने लेबर से, वर्क फोर्स जिसको कहा जाता है, वो वर्क फोर्स से, वो अपने श्रम से तीनों अन्य वर्ण होते हैं उनको सहयोग देते हैं। तो ये वर्ण हो गया। ठीक है, ये कार्य के आधार पर, गुणों के आधार पर। परंतु अब ये
जो धर्म है, आश्रम धर्म जो है, आश्रम, आश्रम का क्या मतलब, हम कर्म करते-करते अपने गुणों को करते हुए ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आश्रम बनाया गया, ठीक है? ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ 1 से 5 से लेके 25 तक स्टूडेंट ब्रह्मचर्य, ठीक है? जो कि बहुत यहीं पे हमारी समाज में आज जितनी भी त्रुटि होती है, यहाँ पे होता है, ठीक है? 5 से लेकर के 25 ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है? इसके बाद 50 तक आता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के तत्पश्चात क्या आता है? वानप्रस्थ, जब हमारी सारी जब हमारी सारा सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो जब संपन्न होने के चले जाता है, तो वर्णाश्रम, वानप्रस्थ, ठीक है? इसके बाद सबसे अंत में सन्यास, ठीक है? तो ये वैदिक काल में 4 भागों में विभाजित किया गया। एक बार मेरी एक प्रभु से चर्चा हो रही थी कि प्रभु इसको आज के संदर्भ में कैसे विभाजित किया जाए? कैसे हम समझें, जबकि आज के ज़्यादातर लोग श्रमिक हैं, शूद्र हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं, क्या बताते हैं? कि आज के ज़्यादातर 90% लोग शूद्र हैं, क्योंकि श्रम श्रम करते हैं, वर्क फोर्स हैं, ठीक है? तो ब्राह्मणों का गुण होते हुए भी लोग श्रम करने लग गए हैं। तो ये इसको पूर्ण रूप से इसको विभाजित करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे हम अपने जीवन काल में ये समझें कि वानप्रस्थ कब आएगा? तो प्रभु ने बताया कि अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चों जब कॉलेज जाने लग जाते हैं, समझिए कि वो आपका वानप्रस्थ का जीवन आना शुरू हो गया। फिर वहाँ से अपनी साधना कैसे आपको करना है, वो हमारे शास्त्र बताते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पशु जीवन और मनुष्य जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज विभाजित करती है, वो क्या है? वर्णाश्रम पद्धति, ठीक है? जो कि पशु के जीवन में, पशु के समाज में नहीं होता। और मनुष्य को पशु समाज से क्या भिन्न करता है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम, ठीक है? सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्म ही तेषाम् अधिक विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। सिर्फ धर्म पशु समाज को और अ, मनुष्य के समाज को विभाजित करता है। नहीं तो हम ये 4 चीज़ों में अगर लगे रह गए, तो हम पशु ही जैसा है। खाना खाना, सोना, आहार, निद्रा, भय, अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करना, ठीक है? हम अगले जब श्लोक में जाएँ अगले ग्रंथ में जाएँगे तो डिफेंस पे बहुत जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं, उसपे बहुत चर्चा है। ठीक है? और चौथा क्या है? हार, निद्रा, भय, मय, मैथुनम मैथुनम का क्या मतलब है? बच्चे पैदा करना। तो ये तो पशु पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो इसको क्या विभाजित करता है? धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म ही तेषाम् अधिक विशेषो। धर्म का पालन ही पशु और मानव समाज को अलग करता है। ये धर्म क्या है? ये धर्म है वर्णाश्रम पद्धति। ठीक है? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। चलिए साक्य भाव में देखते हैं। दास्य हुआ हम दास्य कब हो सकते हैं? जब अन्य सारी अभिलाषाओं को शून्य हो जाए, तभी किसी की शरणागति हो सकते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति हेतु की त्वयि। साक्य भाव। चलिए साक्य में पढ़िए कोई कविता माता। हरे कृष्ण। कविता गुरुष माता। हरे कृष्ण प्रभु की सादर प्रणाम सभी को। हम्म, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा संख्य भक्ति 2 प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि इसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की संख्य भक्ति भगवान का शुभचिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान उपदेश देने वाले को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं।
जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण माता। अभी और पढ़ना है लेकिन इसको समझाते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साख्य भक्ति की दो भेद होते हैं, दो प्रकार के साख्य भक्ति होती है। पहला क्या होता है कि विश्वास वृत्ति, कि भगवान पे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। गोप्तृत्वे वर्णम, तथा भगवान पे पूर्ण विश्वास है, हमें जो प्राप्त हो रहा है, कि जिस भी स्थिति में हम हैं, भगवान किसी की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती। भगवान पे पूर्ण विश्वास वृत्ति का क्या मतलब, कि हम जिस भी स्थिति में हैं, ये भक्ति के लिए अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी तो मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, 60 वर्ष बच्चे सेटल हो जाएं, ये कर लें, वो कर लें, इसके बाद फिर भक्ति करेंगे। हम जिस भी स्थिति में हैं, भगवत गीता कहाँ बोली गई? भगवत गीता आपातकालीन स्थिति में बोली गई। आपातकालीन स्थिति किसको कहा जाता है? युद्ध में, अब युद्ध की जो स्थिति होती है उसे आपातकालीन स्थिति कहा जाता है। किसी भी देश में अगर युद्ध हो रहा हो, वो भी महाभारत जैसे युद्ध, जहां पर इतने 64 करोड़ सैनिक तो मारे गए थे, इतना भीषण युद्ध जो पूरे मानव इतिहास में नहीं हुआ, इतना बड़ा महाभारत के बीचों बीच भगवत गीता का भगवान ने ये उपदेश दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये आपातकालीन था, इमरजेंसी था, अर्जेंसी था। और युद्ध भूमि को बीचों बीच देने का भगवान क्यों संकेत किए? भगवान तो द्वारका में भी बुला करके अर्जुन को दे सकते थे, उन्होंने इसलिए दिया कि जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, भगवत गीता, भगवान की भक्ति वही शुरू कर सकता है, ठीक है। तो ये विश्वास होना, विश्वास वृत्ति पहला। दूसरा मित्र वृत्ति। मित्र वृत्ति मतलब साख्य, ठीक है, साख्य भाव। साख्य क्या, इसका आगे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको भी मालूम होंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये सिद्धांत क्या कह रहे हैं, गीता का गोपनीय संदेश जन संधारण में प्रसारित करने वाला श्री कृष्ण का इतना प्यारा है कि जगत में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अर्जुन को, क्या, भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे सबसे बड़े प्रिय भक्त हो, इसीलिए तुमको ये ज्ञान देता हूँ, ठीक है। भगवान ने क्या योग्यता रखी अपने ज्ञान को देने की? इदम ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अनुसूयवे, जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता। भगवान की कृष्ण के उपदेश का उसी को ज्ञान, उसी को स्फुरित हो सकता है जो भगवान पे ईर्ष्या नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। क्यों क्यों कहा भगवान? क्योंकि अर्जुन भगवान के हाथ पकड़ करके गीता को कैसे समझना है, वो गीता को प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो भगवान 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? इदम ते गुह्यतमं इदम ते 18वें अध्याय में इदम ते गुह्यतमं मद भक्ते अभिधाष्यति। मद भक्ते अभिधाष्यति का क्या मतलब है? जो मेरे इस इदम ते परमम गुह्यम, जो ही मेरे इस गुह्य ज्ञान को, ये परम रहस्य को, गीता के परम रहस्य को जो अभिधाष्यति, जो बोलता है, वो मेरा सबसे प्रिय है। इसलिए अर्जुन सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान के इतने बड़े भक्त होने के बाद, गुणाकेश थे, फिर भी हमें सिखाने के लिए अर्जुन ने क्या किया? भगवान के शरण उन्होंने ग्रहण किया और हमें सिखाया कि गीता को किस तरह उपदेश करना है। गीता का प्रचार उन्होंने किया ना, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं जो उनके उनके उपदेशों को प्रचार करता है, ठीक है, वो सबसे प्रिय है। वो उनका सख्य बन जाता है, सखा बन जाता है। भक्तों में सखा चलती, अर्जुन सखा हो गए, ठीक है। तो ये और कौन कौन सखा है, थोड़ा सा और पढ़िए। चलिए एक और सखा का भी उदाहरण आ रहा है। उमा शर्मा माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्ण। महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है
कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मुझे इस पर विश्वास है, इसलिए महान विपत्तियों में भी इसे याद कर कर के साथ प्राण धारण किए हुए हूँ। द्रौपदी और उसके पति पांचों पांडवों को दुर्योधन आदि बांधवों ने बड़े बड़े दुख दिए। उनके दुख इतने भयंकर थे कि भगवान पराक्रमी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्मदेव विचार करके कभी कभी रो पड़ते थे। उन्हें विस्मय होता कि यद्यपि पांडव इतने धर्मात्मा थे, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी जैसी थी और स्वयं श्री कृष्ण उनके बंधु थे, फिर भी उन्हें इतना दुख उठाना पड़ा। ऐसे अपार दुखों में भी द्रौपदी विचलित नहीं हुई। वो जानती थी कि श्री कृष्ण उनके सुहृद हैं, अतः अंत में विजय उन्हीं की होगी। हरे कृष्ण आगे माता, बढ़ बहुत सुंदर। ठीक, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। देखिए, साख्य भाव में महारानी द्रौपदी ने भगवान को रक्षा स्थिति इति विश्वासो गोप्ते वर्णम तथा, भगवान को पुकारा उन्होंने। भगवान एक कपड़े के रूप में उनका रक्षा रक्षा करते हैं। ठीक है, कोई एक प्रश्न कह सकता है कि पांडवों को इतना प्रताड़ना क्यों? भगवान तो उनके पक्ष में थे, भगवान तो उनके सखा थे, भगवान तो उनके साथ रहते थे, फिर इतनी दुख क्यों उनको झेलने पड़े? क्योंकि भगवान हमें क्या बताते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान की पुण्य पात्रों से, ये क्या है, ये एक लीला है। महाभारत क्या है? लीला है। अपने पात्रों, अपने भक्तों के द्वारा वो सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना है, चाहे वो दुर्योधन द्वारा पॉइजन देना हो, जहर देना हो भीम को, या फिर लाक्षागृह जलाना हो, या कितनी प्रताड़ना है, या उनकी पत्नी को भरी सभा में डिसरोब करना हो, तो कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से सिखाते हैं कि फिर भी पांडव विचलित नहीं हुए, इतने दुख झेलने के बाद भी विचलित नहीं हुए। इसलिए कल क्या हमने श्लोक किया? तत्तेन अनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम् हृद्वाग् वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेतायु मुक्ति पदे सदाय भाग। क्योंकि ये क्या करते हैं? भगवान की अनुकंपा पे पूर्ण विश्वास होता है उनको। ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जानेवात्मा कृतं विपाकम्। हमारे आचार्यगण भी यही सिखाते हैं, सारे भक्तगण यही सिखाते हैं। ठीक है, चाहे भगवान अपनी लीला जो जो भी करते हैं, अपने पात्रों से हमें सिखाते हैं, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं। ठीक है, और भी कई उदाहरण हैं जिसका आप उसको पढ़िए। आत्मनिवेदन अभी हमने कौन कौन से पढ़े? अभी दास से, साक्य और दास से पढ़ा। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन आपको जैसी नाम आता है आप लोग सबको याद आ जाता है बलि महाराज का, है ना? बलि महाराज का। और मन में भी प्रश्न आना चाहिए कि आत्मनिवेदन क्या ये संभव है साधना के स्तर पे? अभी तो हम साधना भक्ति ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो साधना भक्ति के वो भी सबसे पहला वैदिक भक्ति यानी नियम का पालन करना, 64 नियम का, उसमें क्या आत्मनिवेदन आ सकता है? ठीक है, तो इसका उत्तर भी हमें इस शिला प्रभुपाद के इन तात्पर्यों में होगा। ठीक है, पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। शारदा चंद्र आत्मनिवेदन। माता, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आत्मनिवेदन के संबंध में श्रीमद् भागवत 11.29.34 में भगवान का सुंदर कथन है। जो पुरुष मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करके अन्य सब कर्मों को त्याग देता है, उसकी लोक परलोक में मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। आत्मनिवेदन के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में मैं उसकी सहायता करता हूँ। ऐसा पुरुष शास्त्री को प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता में भी प्रमाण है कि जैसे ही कोई श्री कृष्ण के चरण सरोज की शरण लेता है, बागडोर अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और संपूर्ण पापों से मुक्ति का वचन देते हैं। वे अंतरतर से उपदेश भी करते हैं जिससे वह परमार्थ के पथ पर शीघ्र अग्रसर हो सके। हरे कृष्ण माता। भगवत गीता में भगवान ने कहा ये कहा है? हैंड रेस करके बताइए।
हैंड रेस करके बताइए कि भगवत गीता में भी प्रमाण है, जैसे ही कोई श्री कृष्ण के चरण सरोज का शरण लेता है, श्री कृष्ण उसके बागडोर अपने हाथों में पकड़ लेते हैं और संपूर्ण संपूर्ण पापों से मुक्ति का वचन देते हैं। वे अंतरतर से उपदेश भी करते हैं, जिससे वह परमार्थ के पथ पर शीघ्र अग्रसर हो सके। हाँ, ऐसा संदेश है भगवत धनेश्वरी माता। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, ये 18वें अध्याय में जब भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वाह! हरि बोल, हरि बोल। बिल्कुल, माता ने एकदम स्पॉट ऑन, ये भगवान ने ये कहा। भगवद की सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरण, मेरे शरण में आओ। जितना तुमने कैतव धर्म पाल रखा है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। जितने ये ढोंगी धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, कितना धर्म है। ये सब क्या है? श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक में क्या है? ये कैतव धर्म है। ये भगवान कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवो अतर परमो निर्मत साराणाम सताम। निर्मत साराणाम, इसको झाड़ू मार करके इसको हटा दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितने भी शारीरिक धर्म है उसको त्याग करके मेरे शरण में आओ। चिंता क्यों करते हो? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ठीक है? तो ये जिसे आत्मनिवेदन का क्या मतलब है, जब हम 18 अध्याय का 66वां श्लोक का हम अगर अनुसरण करते हैं, तो ये आत्मनिवेदन का हमारा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भगवत गीता का। ठीक है? आगे पढ़िए इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है। आत्मनिवेदन और पढ़िए आगे। विमला माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। पूर्ण नमस्ते जी। शरणागति का नाम ही है आतिथ्य। हरे कृष्ण। आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही माता, प्लीज हरे पढ़िए। कृष्ण। ओके। पूर्ण शरणागति का नाम ही आत्मनिवेदन है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द के विभिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। इसका प्रयोग कभी आत्मा के अर्थ में होता है तो कभी यह शरीर अथवा मन का निर्देश करता है। अतः पूर्ण आत्मनिवेदन का अर्थ अपने आत्मा, अपने मन और शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इस संबंध में अतिशय सुंदर भजन गाया है। भगवत चरणों में पूर्ण आत्मनिवेदन करते हुए थोड़ा ऊपर करिए। वे कहते हैं, मेरा मन, मेरा घर परिवार, मेरा शरीर, जो कुछ भी मेरा है, हे नाथ, वह सब आपकी सेवा में समर्पित है। अब आप जो चाहे उनके साथ वैसा ही करें। आप स्वामी हैं, मैं नित्य दास हूँ, इसलिए चाहे तो मुझे मार डाले अथवा अच्छा हो तो मेरी रक्षा करे। आपका पूर्ण अधिकार है, मेरा अपना कुछ नहीं। हरे कृष्ण। हरि बोल। कितना सुंदर सिद्धांत है। भक्ति विनोद ठाकुर, कितना अच्छा गीत है। मुझे याद आ रहा है। मानस देह गेह जे किछु मोर, आरपीलु तू आपदे नंद किशोर। मेरे पास जो कुछ है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा शरीर, मानस देह गेह जे किछु मोर, जे कुछ जो मेरा है, जे किछु मोर, आरपीलु तू आपदे नंद किशोर। आपको अर्पित करता हूँ। शिला प्रभुपाद भी जब मैनहट्टन गए, तो जब कप्तान शिप के जो पांड्या थे, उन्होंने मैनहट्टन घुमाया। मैनहट्टन पे शिला प्रभुपाद पहली बार गए अमेरिका, तो मैनहट्टन के आज देख करके वो इतने विचलित हो गए वहां का माहौल देख करके कि इतने विचलित हो गए। उन्होंने लिखा क्या था, अपना गीत लिखा था, बोरो कृपा कोइले कृष्णा अधमेरा प्रति की लागिया नीले हेता करो ए बेगति আছি কিছু কাজে তব এই অনুমানে नहीं के नानी देना এই उग्र स्थाने
नहीं के नानी देना ए उग्र स्थाने। आप यहाँ पे बोरो कृपा कोइले कृष्णा अधा मेरा प्रति। आप यहाँ पे क्यों लाए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आछे कीछू काजे तब, कुछ जरूर ऐसा काम होगा। आछे कीछू काजे तब, यही मेरा अनुमान है कि जरूर कुछ काम तो जरूर होगा। आछे कीछू काजे तब यही अनुमाने, नहीं के नानी बेना यही उग्र स्थान। ये उग्र स्थान में जहाँ पे स्त्री पुरुष खुले में आलिंगन कर रहे हैं, मांस खुले में बिक रहा है, ऐसा उग्र स्थान में जरूर कोई आपका उद्देश्य होगा, इसीलिए आप मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। यही उग्र स्थान पुरो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति। तो ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से शरणागति, विचलित हो गए थे। ठीक है, मैनहट्टन में देखते ही विचलित हो गए थे। फिर उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखाई और पूर्ण भगवान पे शरणागति थे कि आपको ही अब जो करना है आप कीजिए। ठीक है, आप, लेकिन मेरे पे पूर्ण, आप पे पूर्ण विश्वास है, जरूर कुछ ना कुछ कार्य रहा है, इसलिए आप मुझे यहाँ लेकर के आए। ठीक है, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही कहा, मानस देह गए एक किछु मोर, जो मेरा मेरा जो भी है सब आपको अर्पित है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोका हैं, इसमें बहुत अच्छा संदर्भ है। ये अंतिम निर्देश पढ़िए आप निवेदन का, बहुत सुंदर है। हिरणमयी माता, हरे कृष्ण। पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। चलो, श्रील रूप प्रणाम, हरे गोस्वामी कृष्ण। कहते हैं कि सत्य और आत्मनिवेदन भक्ति के ये दोनों अंग दुष्कर है, बहुत काम पाए जाते हैं और केवल उत्तर भक्तों के लिए ही साधना में सुख साध्य है। भाव यह है कि शुद्ध भाव भक्ति से युक्त आत्मनिवेदन बड़ा ही दुर्लभ है। यह तभी होगा जब पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के परायण शरणागत हो जाए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। कितना सिद्धांत, कितना वो हमारे आचार्यगण रूप गोस्वामी पाद कितना बहुत मुख्य सिद्धांत दे रहे हैं। आत्मनिवेदन वैदिक भक्ति के स्तर में भी, वैदिक भक्ति के स्तर में ही लाना। कैसे लाएंगे, जब जो भी हम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से नाम अपराध युक्त अगर होगा, तभी हमारा आत्मनिवेदन हो सकता है। क्या, कलेर दोषे निधि राजन ही एको महान गुना। इस कली में अनेक दोष हैं, कलयुग में अनेक दोष हैं। कलेर दोषे निधि राजन ही एको महान गुना। कृतनाद कृतनैद कृतनादेव कृष्णस्य मुक्ता संग परम व्रजेत। कलेर दोषे निधि राजन ही एको महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्य। लेकिन भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम का जप, भगवान का संकीर्तन, ठीक है, ये क्या है, अगर इसको हम करते हैं शुद्ध मन से, 10 नाम अपराधों युक्त होकर, नाम अपराध को ध्यान में रखते हुए, तब क्या होगा, मुक्त संगे परम व्रजित, तभी हम आत्मनिवेदन के स्तर पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए आज मैंने आपको शुरू में भी बोला, ये नाम अपराध हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो चीज हम, जब भी भगवान के गुणों का श्रवण हो रहा हो, लीलाओं का श्रवण हो रहा हो, उनके भक्तों का श्रवण हो रहा हो, उनके भक्तों द्वारा ग्रंथ का श्रवण हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रद्धावान अनुसूयश्च क्षीणु यादपि यो नर। श्रद्धा पूर्वक, बिना द्वेष रहित होकर के इसको सुनिए। ठीक है, निज प्रिय वस्तु का समर्पण, ये सब छोटे छोटे हैं, इसके बाद इसको संपन्न करते हैं इस अध्याय को। ठीक है, कोई पढ़िए इसको। इसको पढ़िए, हैंड रेस करके पढ़िए। सोहन यादव प्लीज पढ़िए। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।
भगवत श्रीमद् भागवत में श्री भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे सखे, अपने पास जो जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो या संसार में जो प्रिय हो, उसे मेरे अर्पण करने से अत्यंत लाभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कहाँ कहा गया है ये भगवत गीता में? कहाँ कहा गया है कि अनंत लाभ होता है? श्रीमद् भागवत में तो हमने अभी पूरा अध्ययन अपने से कई लोगों ने नहीं किया होगा, खासकर 11वां स्कंद तक बहुत लोग नहीं पहुंचे होंगे। भगवत गीता में कहाँ कहा गया है, आपके पास जो जो परम श्रेष्ठ वस्तु हो, हम अभी पढ़ रहे हैं ना, अनासक्ते विषयान यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग का मतलब ही क्या है? जो श्रेष्ठ वस्तु है उसको अर्पित करना। हमने भगवत 64 सिद्धांतों में, 64 भक्ति के लिंब में, जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने रखा, उसमें से 10 प्रमुख में क्या था जो हमें करना है? वो क्या है? अपनी प्रिय वस्तु को त्याग या समर्पण। कहाँ कहा गया है भगवत गीता में कि ऐसा करने से अनंत लाभ होता है? किसी को स्मरण है? नहीं स्मरण है? धनेश्वरी माता, हरी हरी बोलिए माता प्लीज। जी प्रभु जी, इसमें तो भगवान जैसे 9वें अध्याय में बोलते हैं, क्या ये है कि यत् करोषि यद्दस्नासि यज्जुहोषि दधासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। फिर उसके बाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता। हरे कृष्ण। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, 9वां अध्याय का 27वां श्लोक। जो मेरे पास है उसको, क्योंकि हम शुरू में अनासक्ते विषयान यथार्हम् उपयुञ्जत नहीं हो पाएंगे, अगर युक्त वैराग नहीं भी हो पा रहा है शुरुआती स्तर में, तो ये क्रमिक स्तर में जो जब कर्म युक्त मिश्रित भक्ति है, क्या हम कर सकते हैं? जो कुछ है हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धन कमाते हैं तो उसका कुछ भाग जरूर दीजिए, जो कुछ अर्पित है। इससे क्या होता है? हमारी शुद्धि होगी। ठीक है, हम अगर एक मंदिर को दान करते हैं तो इसमें क्या है? हमारा हमारा लाभ छुपा है। भगवान कह रहे हैं यद करोषि, ये तुम्हारी शुद्धि होगी, यद करोषि यद अश्नासि। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो एक समय ऐसा स्तर आएगा जब अनासक्ते विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः, तब हमारी आसक्ति कम होने लगेगी। हम बहुत चीजों से आसक्त होते हैं ना, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, मेरा कार है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये हमने किया है करके। तो जैसे ही हम इसको यत् करोषि यद अश्नासि यज् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु शवन् मदर्पणम्। जब भगवान को ये अर्पित करने लगेंगे तो आसक्ति कम होने लगेगी। आसक्ति कम होने लगेगी तब हम एक स्तर आएगा, जब भक्ति जो सबसे पहला श्लोक हम पढ़ते हैं, तब हम उस स्तर में आएंगे। भगवान ने भी यही कहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदः। ठीक है, जब हम इन आसक्तियों से हमारी आसक्ति कम होगी तो स्वयं एवं स्फुरति अदः, तब नाम आभास, आज मैं हरि नाम का बहुत कह रहा हूं, तब हमारा नाम हमारे हृदय में वो पूर्ण रूप से ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तब ये भगवान हमें बुद्धि देंगे, तो ये नाम जो हमारे हृदय में स्फुरित होगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। हम जिह्वा से भगवान की सेवा करेंगे। वो कैसे सेवा हो सकती है? शुद्ध नाम लेकर के। शुद्ध नाम कब आएगा? जब हम विषय से आसक्ति हमारी कम होगी। विषय से आसक्ति कब होगी? जो चीज हमारे पास है उसको हम यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददु, भगवान को अर्पित करते रहेंगे। तब एक ऐसा स्तर आएगा जो अभिलाषिता शून्यम, जब हमारी अभिलाषाएं शून्य होने लगेंगी। ठीक है, और अंतिम है भगवान की प्रीति के लिए चेष्टा करना। इसको संपन्न करते हैं। अच्छा, एक और है शरणापति। ओके, इसको कर लीजिए, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। संपन्न कर, इसको करिए। भगवान की प्रीति के लिए सब चेष्टा करना। टू महाराणा प्रभु, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। भगवान के प्रीति के लिए सब चेष्टा करना। भगवान के लिए सब चेष्टा करने का दृष्टांत नारद पंचरात्र में है। उल्लेख है कि भक्ति के अभिलाषी को भगवान की सेवा के लिए सब लौकिक वैदिक क्रियाओं करने चाहिए। तात्पर्य यह है कि भक्ति के शास्त्र विहित विधान का पालन करने के साथ साथ भक्त को अपने अ, व्यावहारिक जीवन के कर्तव्य का आचरण भी कृष्ण भावना भावित होकर ही करना चाहिए। जैसे किसी भक्त का कोई बड़ा उद्योग हो तो वो इस लौकिक संपत्ति के फलों को भगवान की सेवा में लगा। हरे कृष्ण प्रभु, आगे पढ़ो। हरे कृष्ण, बस 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 बस, हरे कृष्ण, धन्यवाद। भगवान की प्रीति के लिए चेष्टा करना, जो हमारा साथ सामर्थ्य है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्या उप्रेतम अश्नामि प्रेतात्मनः। मेरे तुम्हारे पास अगर पत्र है, फल है, फूल है, जल है, ठीक है, भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है, ठीक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थ। भगवान की भक्ति करना बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है। तस्य अहम सुलभ पार्थ। क्या, कैसे सुलभ है? जो कुछ है, पत्रम पुष्पम फलम, तो कुछ है वो अर्पित करो। तद अहम भक्त्या उपरेहतम, लेकिन प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक। भगवान से प्रेम चाहते हैं हमसे, हम दे क्या सकते हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता माम गृधा कश्य शिव धनम। ये धरातल में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, ये सब भगवान के द्वारा दिया हुआ है। कुछ भी चीजें देख रहे हैं, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के द्वारा नहीं दिया। हम यहाँ पे इन सब चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, हम कलेक्टर हो सकते हैं, परंतु हम कुछ चीज का निर्माण नहीं कर सकते, कुछ चीज नहीं बना सकते। घर भी बनाते हैं, ईंट बालू पत्थर सीमेंट, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं जो भगवान ने हमें दिया है। इन चीजों को इकट्ठा करते हैं तो हम एक घर का निर्माण करते हैं। तो हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं? भगवान सिर्फ कह रहे हैं मुझे प्रीति पूर्वक अर्पित कर दो। लेकिन जिसके पास जो सामर्थ्य है, मान लीजिए कोई सामर्थ्यवान है, तो अपने सामर्थ्य से भगवान की प्रीति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। किसी के पास धन है, किसी के पास जो कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो भी पत्र पुष्प फल तोय दे करके, जल दे करके भगवान को, भगवान ने तो 9:26 में कहा है ना, तो ऐसा नहीं। जिसके पास जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार भगवान की प्रीति के लिए चेष्टा करना। भगवान क्या कहते हैं दूसरे अध्याय में? नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरी भक्ति में थोड़ी सी भी नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो चेष्टा जरूर करनी चाहिए हमें। हमारे पास जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से हमें चेष्टावान बनने की आवश्यकता है, ठीक है। हरे कृष्ण। हमारा 3 पॉइंट रह गया है, जिसको अगले सत्र में संपन्न करेंगे, ठीक है। तुलसी 2 ही है वैसे, इसको हम चाहें तो अभी ज्यादा है नहीं, इसको खत्म कर लेते हैं, है ना। फिर ज्यादा नहीं है। शरणापति, इसको कर लीजिए, कोई पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए। शरणागति हरि भक्ति विलास का वचन है। जिस हाँ, शरणागत हरे कृष्णा माता, हरि हरि हमने पढ़ा है। शारदा माँ, माता 2 मिनट बस, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा उनको देते हैं प्लीज माता। हरे कृष्ण। प्रदीप प्रभु, हरे कृष्णा। प्रतीक प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरि भक्त विलास का वचन है, जिस शरणागत भक्त को यह दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का हूँ, और जो इस भाव के अनुरूप वास्तव में मन वचन और कर्म से क्रिया भी करता है, वे यथार्थ दिव्य आनंद में का आस्वादन करता है।
नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह कहते हैं, हे देवदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार कहकर जो शरण में आ जाता है, अपने उस सब कलेशों से उद्धार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शरणागति, इस पे हमने कई चर्चा कर लिया। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। 6 लक्षण होते हैं। क्या क्या होते हैं? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षासीति विश्वास, रक्षासीति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। 6 लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्प, भगवान के लिए जो अनुकूल है वो करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान के लिए प्रतिकूल है उसको वर्जित करना। 4 नियम हमारे आचार्यों ने दिया है, उसको निष्ठावान रूप से पालन करना। ठीक है। प्रतिकूल से वर्जनम, उसको निष्कासित करना। रक्षासिति इति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे इस पे पूर्ण विश्वास होना। चौथा, गोप तृतीय वर्णम, तथा भगवान हमारा पालन करते हैं, भगवान हमको मेंटेन करते हैं। गोप तृतीय, इस पे पूर्ण विश्वास हो। गोप तृतीय वर्णम तथा 5वां, आत्मनिपेक्ष, आत्मनिवेदन, भगवान पे पूर्ण शरणागति होना। और अंत में कार्पण्य, कार्पण्य मतलब किसी भी अपने भक्त होने का भी घमंड ना करना। अरे हमने 16 माला कर लिया, 4 बजे उठते हैं, कार्पण्य यानी कि पूर्ण रूप से हम्बल होना। ठीक है। किसी चीज का अहंकार ना हो, भक्त होने का भी अहंकार ना हो। तो ये 6 चीजें हैं आत्मनिवेदन के लिए, इसमें ये आता है चर्चा है। तुलसी सेवा, इस पे हमने कई बार चर्चा किया है। एक थोड़ा पहला पैराग्राफ भी पढ़िए, इसको बाद संपन्न करते हैं। हरे कृष्ण। शारदा माता आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। तुलसी सेवन। स्कंद पुराण में तुलसी का महात्म्य है, जिसके दर्शन से पापों और रोगों का नाश होता है, स्पर्श से शरीर शुद्ध होता है, वंदन करने और सींचने से रहता है, सरोपण करने से जो भगवान की भक्ति देने वाली है, और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने से जो पूर्ण भगवत प्रेम का दान करती है, उस तुलसी देवी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। तुलसी की सेवन कीजिए। ठीक है। हम तुलसी आरती करते हैं। तुलसी महारानी से निवेदन कीजिए कि भगवान की हमें भक्ति प्राप्त हो। सुबह तुलसी महारानी को जल अर्पित कीजिए। उनके सामने कम से कम 1 से 2 माला कीजिए। ठीक है। रोज कीजिए। जिस घर में तुलसी सेवा होती है, जिस घर में डीटी सेवा होती है, डीटी सेवा मतलब भगवान के तस्वीर की सेवा, भगवान की डीटी की, भगवान के विग्रहों की सेवा होती है, वो धाम वैकुंठ के लायक होता है, वैकुंठ धाम के बराबर होता है। इसीलिए तुलसी का अपना महात्म्य है, इस पे बहुत विस्तार चर्चा है। परंतु जो हम तुलसी आरती करते हैं, अगर हम उसको ही हम अपने रोजाना, अगर आप सुबह सुबह करना मिस भी हो गया हो, नहीं भी कर पाए, तो किसी समय उनको जल अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, ये निवेदन करो, सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए, करो निज दासी, मुझे इस सेवा का अधिकार दीजिए ताकि आपके राधा रानी और उनकी सखियों की सेवा कर सके। ठीक है। महारानी बहुत बहुत कृपावान है और पूरी डायरेक्टर हैं वो, पूरे महारानी सेवा देने में। इसलिए हम अपने जो हम तिलक करते हैं, सबसे पहले महारानी को पूछते हैं। उनके ही आशीर्वाद से ही हम दोनों श्री राधा और श्री कृष्ण का हमें चरण प्राप्त हो सके। तो इनकी सेवा बहुत महत्व। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। चलिए, कोई किसी का Q&A है, कोई प्रश्न है, साझा करना चाहते तो सकते हैं। आपके असाइनमेंट्स ये हमारा कितना श्लोक, कितना अध्याय खत्म हुआ? 11वां अध्याय ना? 11वां अध्याय हुआ ना? तो
12, 13, 14, 15, 16 आप अपने भक्ति रसामृत सिंधु के असाइनमेंट्स 11वां अध्याय तक कंप्लीट कर लीजिए। कोई अगर मुश्किल आती है तो एडमिन के संपर्क में आइए, और कोई प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं दुविधा है, तो चर्चा कर सकते हैं। तो उसको असाइनमेंट्स को पूरा कीजिए अच्छे से, और अगले लेवल के लिए तैयार कीजिए अपने आप। हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से कीजिए। नाम अपराध रोजाना सुबह जरूर पढ़िए, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए नाम अपराध, नाम अभास और शुद्ध नाम। ठीक है, ये तीनों भी याद रखिए। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? प्रभु जी, असाइनमेंट का लिंक ग्रुप में है क्या? मैंने नहीं देखा अब तक। ओके, भिजवा देते हैं, माता को बोल करके, एडमिन को बोल कर भिजवा देते हैं। जी। उमा शर्मा माता, हरे कृष्णा। क्या है, क्या प्रश्न है माता? प्लीज पूछिए उमा शर्मा। प्रभु जी, वो लिंक जो है उसका क्वेश्चन आंसर का, वो खुल नहीं रहा है, खुलने से नॉट इनरोल बता रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एडमिन से बात करिए। कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ फिर हम लोग क्लास में उसको खोलने का प्रयास करेंगे उस लिंक में। ठीक है, एक बार और प्रयास कीजिए, एडमिन से बात कीजिए और वसुधा माता से बात कीजिए। इसके बाद फिर कोई दिक्कत आती है क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय है? चैट में है? हम्म, चलिए फिर चलते हैं। वांछा कृपा, देखिए लिंक भेज दिया माता ने वो। अब कोई इसको दोबारा खोलने का प्रयास कीजिए, और कहीं दिक्कत आती है तो क्लास में चर्चा करो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।